श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 34 अवतार जीवन में साधक भाव। कामारपुकुर में श्री रामकृष्ण देव के पित्रालय से नैऋत्य दिशा की ओर कुछ दूरी पर एक सुनार रहता था। पाइन लोग उस समय विशेष धनाढ्य थे और इस बात का परिचय अभी तक उनके द्वारा प्रतिष्ठित सुंदर शिल्प कलापूर्ण पक्के शिव मंदिर से मिलता है। उस परिवार के केवल एक दो व्यक्ति आज जीवित हैं। घर द्वार आदि नष्ट हो चुका है। गांव के लोगों से सुना जाता है कि उस समय पाइन लोग विशेष समृद्ध थे। घर में लोग नहीं समाते थे तथा जमीन जायदाद खेती बाड़ी हल बैल भी उनके जिस प्रकार थे उसी प्रकार व्यापार से भी उनकी आय अच्छी होती थी। फिर भी गांव के जमींदार की भांति वे धनी नहीं थे। मध्यवित्त गृहस्थ श्रेणी के ही अंतर्भुक्त थे। शिवरात्रि के अवसर पर शिव जी की भूमिका में अवतीर्ण हो श्री रामकृष्ण देव का तृतीय बार भावावेश। पाइन परिवार के गृह स्वामी अत्यंत धर्मनिष्ठ थे। समर्थ होने पर भी उन्होंने अपने रहने के लिए पक्का मकान बनवाने का प्रयास नहीं किया। वे सदा माट कोठा में ही रहा करते थे, किंतु उन्होंने पक्की ईंटों से विशिष्ट कारीगरों द्वारा अत्यंत सुंदर रूप से देवालय का निर्माण अवश्य कराया था। गृहस्वामी का नाम सीतानाथ था। उनके 8 कन्याएं तथा 7 पुत्र थे एवं विवाहित होने पर भी पता नहीं क्यों उनकी कन्याएं पित्रालय में ही रहती थीं। सुना जाता है कि श्री रामकृष्ण देव की आयु जिस समय 10-12 वर्ष की थी उस समय उनकी सर्वकनिष्ठ कन्या यौवन में पदार्पण कर चुकी थी। उनकी सभी कन्याएं रूपवती तथा देव द्विजों में भक्तिपरायणा थीं। अपने पड़ोस के बालक गदाई से उनका विशेष स्नेह था। बाल्यकाल में श्री रामकृष्ण देव का अधिकांश समय इस धर्मनिष्ठ परिवार में व्यतीत होता था। पाइन महोदयों के घर पर उच्च भाव भूमि में आरूढ़ हो उन्होंने अनेक लीलाएं भी की थीं। गांव में अभी तक यह बात सुनने में आती है, किंतु वर्तमान घटना को हमने श्री रामकृष्ण देव से ही सुना है। कामारपुकुर में संभवतः विष्णु भक्ति तथा शिव भक्ति की धाराएं बिना किसी द्वेष भाव के एक साथ प्रवाहित थीं। अभी तक वहां शिव जी के उत्सव की भांति प्रतिवर्ष 24 पहर तक श्री हरि नाम संकीर्तन अत्यंत समारोह के साथ संपन्न होता है। फिर भी शिव मंदिर तथा शिव स्थापित स्थानों की संख्या विष्णु मंदिरों की अपेक्षा अधिक है। सुनारों में प्रायः अधिकतर लोग अत्यंत निष्ठावान वैष्णव होते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु ने जिस समय उद्धारण दत्त को दीक्षा देकर उनका उद्धार किया था, तभी से इस जाति में वैष्णव मत का विशेष प्रचलन है। किंतु कामारपुकुर के इन पाइन वर्ग शिव तथा विष्णु दोनों के ही भक्त थे। वृद्ध गृहस्वामी पाइन एक ओर जिस प्रकार त्रिसंध्या हरिनाम किया करते थे, दूसरी ओर उसी प्रकार उन्होंने शिव जी की भी प्रतिष्ठा की थी तथा प्रतिवर्ष वे शिवरात्रि का व्रत किया करते थे। रात्रि जागरण में सहायता मिलेगी इस भावना से व्रत के दिन पाइन महोदयों के घर पर रात में धार्मिक नाटक का आयोजन होता था। एक बार इसी प्रकार शिवरात्रि के व्रत के उपलक्ष्य में पाइन महोदय के घर पर नाटक का आयोजन हुआ। गांव के समीप की
ही एक मंडली द्वारा शिव जी के महिमा सूचक अभिनय की व्यवस्था की गई थी। एक दंड रात्रि व्यतीत होने के बाद अभिनय प्रारंभ होने को था। सायंकाल के समय यह समाचार मिला कि उस मंडली में जो बालक शिव जी बना करता था वह अकस्मात बहुत बीमार हो गया है। बहुत तलाश करने पर भी शिव जी बनने लायक कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा है। अतः निराश होकर मंडली के अधिकारी ने उस रात्रि के लिए नाटक को बंद कर रखने की प्रार्थना की है। अब क्या किया जाए? शिवरात्रि का जागरण कैसे हो? वृद्ध लोग परामर्श करने लगे तथा उन्होंने अधिकारी से यह पूछवाया कि यदि शिव जी बनने लायक किसी व्यक्ति की व्यवस्था कर दी जाए तो वे नाटक कर सकेंगे या नहीं। उत्तर मिला कि व्यवस्था होने पर नाटक हो सकता है। ग्राम पंचायत में पुनः यह परामर्श होने लगा कि शिव जी बनने के लिए किससे अनुरोध किया जाए। निश्चय हुआ कि अल्पायु होने पर भी गदाई को शिव जी के अनेक गाने कंठस्थ हैं तथा उस भूमिका में वह बहुत अच्छा फवेगा। अतः उससे ही कहा जाए। शिव जी बनकर 2-4 बातें कहनी हैं। अधिकारी स्वयं अपने चातुर्य से उसे संभाल लेंगे। गदाधर से कहा गया। सभी के आग्रह को देखकर वे उस कार्य के लिए सहमत हुए। पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार एक दंड रात्रि व्यतीत हो जाने पर नाटक प्रारंभ हुआ। गांव के जमींदार धर्मदास लाहा का श्री रामकृष्ण देव के पिताजी के साथ विशेष स्नेह था। इसी कारण उनके ज्येष्ठ पुत्र गया विष्णु लाहा तथा श्री रामकृष्ण देव में भी आपसी मित्रता थी। शिव जी की भूमिका में मित्र के अवतीर्ण होने का समाचार पाकर गया विष्णु अपने साथियों सहित उनका तदनुरूप श्रृंगार करने लगे। श्री रामकृष्ण देव शिव जी की वेशभूषा धारण कर श्रृंगार गृह में बैठे हुए शिव जी का चिंतन कर रहे थे। उसी समय रंगमंच पर उपस्थित होने के लिए उनको बुलाया गया। उनके मित्रों में से एक व्यक्ति उनको रंगमंच की ओर लिवा लाने के लिए गया। मित्र के बुलाने पर श्री रामकृष्ण देव उठे और किसी ओर ध्यान न देते हुए अंतर्मुखी हो धीरे धीरे मंच पर आकर चुपचाप खड़े हो गए। उस समय उनके जटाजूट समन्वित विभूति मंडित वेश, धीर अचंचल पदाक्षेप तथा मंच पर पहुंचकर उनकी अचल अटल अवस्थिति, विशेषकर अपार्थिव अंतर्मुखी निर्निमेष दृष्टि तथा अधर पर मंद हास्य देखकर सभी लोग आनंद और विस्मय से मुग्ध हो गांवों की प्रथानुसार सहसा उच्च स्वर से हरिनाम करने लगे एवं रमणियों में से किसी किसी ने मुख से मंगल सूचक शब्दोच्चारण तथा शंखनाद भी किया। तदनंतर सबको शांत करने के लिए मंडली के अधिकारी ने उसी शोरगुल में शिव जी की स्तुति प्रारंभ की। उससे दर्शक गण कुछ शांत अवश्य हुए, किंतु वे परस्पर इशारा करते हुए तथा एक दूसरे को धीरे से धक्का देते हुए धीमे स्वर से कहने लगे, वाह वाह, गदाई कैसा अच्छा फबा है। शिव जी की भूमिका में वह ऐसा सुंदर अभिनय कर सकेगा, हमें ऐसी धारणा न थी। इसे हथिया कर हम भी एक नाटक मंडली बना लें। किंतु गदाधर तब भी उसी प्रकार खड़े रहे। विशेषकर उनके वक्षस्थल को प्लावित कर निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने के बाद भी गदाधर को इधर उधर चलते फिरते अथवा कुछ कहते सुनते न देखकर अधिकारी तथा गांव के एक दो वृद्ध व्यक्ति बालक के समीप पहुँचे तथा उन्होंने देखा कि उसके हाथ पैर शिथिल हो चुके हैं, बालक पूर्णतया अचेत हो गया है।
तब और अधिक शोरगुल होने लगा। किसी ने कहा, जल लाओ, उसके आंख तथा मुंह पर जल की छींटे दो। दूसरे ने कहा, पंखा झलो। कोई कहने लगा कि शिव जी का आवेश हुआ है, नाम कीर्तन करो। और कोई यह कह उठा कि छोकरे ने सब कुछ बिगाड़ दिया, अब नाटक नहीं होगा। अस्तु, किसी भी प्रकार से बालक के चेत न होने के कारण नाटक बंद हो गया तथा कुछ लोग उसे कंधों पर उठाकर किसी तरह उसके घर पहुंचा आए। सुना जाता है कि उस रात्रि में अनेक प्रयत्न किए जाने पर भी गदाधर का वह भावावेश दूर नहीं हुआ था। घर के लोग विह्वल होकर रोने लगे थे तथा दूसरे दिन सूर्योदय होने पर वे पुनः स्वस्थ हुए थे।